fine and studying well. We are studying our 6th unit thermodynamics and today's topics are internal energy and work. Let's start. इंटरनल एनर्जी नाम से इंडिकेट है जैसे कि इंटरनल मतलब अंदर की, तो किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर जो भी जितने भी टाइप्स की एनर्जी प्रेजेंट है हम उनका सम कर लें, दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी which are present in a system। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जितने टाइप्स की एनर्जी प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय U और कैपिटल E। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं लेकिन एक बार आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसी को यूज करेंगे। ठीक है, बार बार में चेंज नहीं करना है, कहीं पे यू कर रहे हैं कहीं पे ई, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके मेन 6 कंपोनेंट होते हैं, इट हैज मेन 6 कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं 6 टाइप के जो है कंपोनेंट उनसे मिलकर इंटरनल एनर्जी बनती है किसी भी सिस्टम की। कौन कौन से हैं? नंबर 1, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई टी से, एनर्जी टी फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट है एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेट करना इस तरह से, है ना, कोई भी चीज ऐसे वाइब्रेट कर रही है ना, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, ईवी। थर्ड है एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। उनके अंदर जो रोटेशंस होती हैं उसकी वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज रोटेशनल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई आर। थर्ड, नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, या हम कह सकते हैं इसको केमिकल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, EC, केमिकल बॉन्ड एनर्जी। फिफ्थ, एनर्जी ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, EN, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, 6th है एनर्जी ड्यू टू their electrostatic force of attraction। जो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अंदर जो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप समझ गए होंगे है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी बोलते हैं। कैटायन एनायन पे जैसे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर क्या बनती है आपकी इंटरनल एनर्जी। तो हम इंटरनल एनर्जी को U और E से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन सबको सम कर देंगे, E ट्रांसलेशन, E वाइब्रेशनल, E रोटेशनल, E केमिकल बॉन्ड एनर्जी, E न्यूक्लियर एनर्जी और E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज
ऑफ इंटरनल एनर्जी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या, जो है इंटरनल एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहां मैं एक्सटेंसिव ही बता रही हूं, आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव क्या है, क्योंकि पहले आपको सब कुछ बता दिया गया। एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होती है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन ये क्या हो गए हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ठीक है, इन पर ये डिपेंड करती है। मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे चेंज होगी, जैसे मास चेंज होगा वैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा आई थिंक, है ना, जो स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है, कहां पर कुछ एनर्जी रह जाए, है ना, कुछ मिस हो जाए तो ये हो सकता है, तो ये हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखो और किसी मोनोएटॉमिक गैस की अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो बॉम कैलोरीमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। किसी भी गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम को रखकर हम बॉम कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है उसकी इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम है, एक ही एटम है, ठीक है, उस तरह की जैसे कि हमारी इनर्ट गैसेज है वो क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। उन गैसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी अगर हमने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू, कैपिटल U आएगा, U इज इक्वल टू 3/4 RT पर मोल, ठीक है, 3/4 RT। R आपको पता है गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, 3/4 RT पर मोल, यानी एक मोल में इतनी इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होगी किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स यूनिट, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, आर्क्स होती हैं या जूल, है ना। सीजीएस सिस्टम में तो आर्क होगी और एसआई सिस्टम में जो है जूल होगी, ठीक है। तो ये है इसकी यूनिट्स। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, देखो जब हम एक प्रोसेस को क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सिस्टम है और बाहर क्या है, सराउंडिंग। इन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होती है, कंटेनर कौन सा लिया हमने, सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम लिया है, आपको पता है ना, उसमें मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्या हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कब, एक क्लोज कंटेनर के अंदर जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हो आप, और एनर्जी लिख लेना, इज डिफाइंड एज द हीट exchange between system and surrounding system or surrounding when container, when reaction takes place in closed कंटेनर या सिस्टम
प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर, कैसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको डेल्टा यू से डिनोट करेंगे और डेल्टा ई से। इंटरनल एनर्जी हम ई या यू से डिनोट करते थे ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा ई या डी ई डी यू, डी भी वर्ड यूज कर सकते हैं और डेल्टा भी। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। कितनी चेंज हुई, देखो जितने उसकी अंदर हीट प्रेजेंट थी, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, जो हमने पहले पढ़ा था ना, इंटरनल एनर्जी को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, है ना। जो उसके अंदर सॉरी हीट को जो है उसके अंदर जो हीट होती है वहां पर, उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो इंटरनल एनर्जी आपकी डेल्टा यू हो गई, ठीक है। तो क्यू जो है उसके अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है और फिर उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ है, चाहे उसके ऊपर हुआ हो या उसके द्वारा हुआ हो वर्क डन, वो वर्क डन, तो इनका सम जो है उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो होगा। क्लियर हुई बात। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा कि हमने एक तो हम सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं, कितनी हीट उसको मिल गई है, ठीक है। अब उसकी हीट क्या है, ठीक है, तो वो दे दी हमने हीट, क्यू दे दी मान लिया, और फिर हमने उसके ऊपर वर्क डन भी कर दिया, काम भी कर दिया भी, तो वो वर्क डन कितना है डब्ल्यू। तो इन दोनों का सम क्या होगा कि उसके अंदर कितनी एनर्जी चेंज होगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। इज इट क्लियर। तो इसको अगर हम वर्क डन, अभी तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम वर्क डन करेंगे तो वैसे ही बता देती हूँ, W जो है इज इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा V, ठीक है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, ये सब डिटेल आप वर्क में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वहां पर हमने ये भी निकालेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V कैसे होगा, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है माइनस पी डेल्टा V अगर हो तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस पी डेल्टा V। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कंटेनर क्लोज है, उसका वो जो है गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा डेल्टा V, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि डेल्टा U जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q, यानी जितनी अपन हीट उसको देंगे वो ही उसमें उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा भाई, ठीक है। अगर वहां पर एक्सपेंशन हो रहा हो, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, आगे आप पढ़ोगे एक्सपेंशन कंप्रेशन क्या है, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो घट जाएगा। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वही हमने बात की थी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था इंटरनल एनर्जी का टॉपिक। इंटरनल एनर्जी हमने इसमें पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, और अब हमने इसमें पढ़ा इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, तो यही इसके अंदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ वर्क, वर्क क्या होगा, देखो अगर देखो हमारे पास ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, अब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, मैं मान लो इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इसकी पोजीशन यहां से जो है चेंज होकर यहां पर आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ काम किया, कुछ वर्क किया है ना, तो हम कहेंगे कुछ वर्क हुआ है, ठीक है। तो फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं जिससे कि क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज जितना हमने वर्क किया वो क्या होगा, उसका फोर्स इनटू में जितना वो डिस्प्लेस हुआ। भाई एक तो हम कहेंगे हमने यहां तक गए तो थोड़ा काम किया, भाई 1-2 किलोमीटर गए या और ज्यादा दूर गए, तो जितनी ज्यादा दूरी तय करेंगे हम उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, वर्क होगा, है ना। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जितना हम कोई ऑब्जेक्ट है हम उसको धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है,
क्या कर रहे हैं हम, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैकेनिकली हम फोर्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा, ठीक है। फिजिक्स में आता है ये कि फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कितना चेंज हुआ उसकी पोजीशन पे, ठीक है। तो लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के वर्क पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्क, या इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। ये दो टाइप के वर्क हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ आपको आइडिया होगी, उससे आ रहा है यहाँ पे कोई वर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क में भी क्या होता है, हम फोर्स देते हैं, वहां पर हम फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट होती है वहां जो वर्क करता है फोर्स, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब डिटेल आप हम रिडोक्स जो चैप्टर है उसमें करेंगे, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वहां से, दैट इज टोटल वर्क डन। तो ईएमएफ इनटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कितना उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, इनटू में जितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट हुई, तो हम कहेंगे वो जो वर्क है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वर्क। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, हम दो टाइप के वर्क पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने जो करना है वो मेन है हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर आपको कि वर्क क्या होता है। वर्क वो होता है जो अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, तो कोई भी सिस्टम जो डिस्प्लेस हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहां पर हम बोलते हैं कि इतना वर्क डन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क में हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। और अब हम डिटेल में देख लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नाउ वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, एक हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक सिलेंडर है इस तरह से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। अब यहां तक उसमें गैस प्रेजेंट थी, अब इस पर क्या है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ये गैस है वो एक्सपैंड कर रही है फिर भी, यानी इस पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पे पहुंच गई है, यानी कि यहां पहुंच गई है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये है मान लिया dl, ठीक है, इतनी चेंज हो गई है। ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन हमने यूज किया है इसमें, जिसमें कहीं पे भी एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए फ्रिक्शन लेस पिस्टन यूज किया है। तो यहां तक गैस थी, हमने पिस्टन लगा रखा था, ठीक है। इसमें जो है अब क्या हुआ, ये गैस जो है एक्सपैंड हुई और कहां पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। तो इतना चेंज हो गया, ये इसका पहला वॉल्यूम था, बाद में इसका वॉल्यूम ये बन गया, तो इतना इसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये जो लेंथ है ये कितनी है, dl है, ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके अंदर क्या है, गैस, ये एक सिलेंडर है, क्लियर। तो ये आप निकले, इसमें गैस इनक्लोज है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो वर्क हो रहा है वो वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। द वर्क डन डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम विच इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली, मतलब कोई भी बाहर से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उस पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, वो चीज हम क्या है कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो ये है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसको देखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए सिस्टम कंटेनिंग गैस अंडरगो चेंज इन
वॉल्यूम in presence of external applied pressure, बाहर से जो भी प्रेशर लग रहा है उसकी प्रेजेंस में भी जो उस सिस्टम है उसके अंदर जो भी चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंज आएगा, कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर of area of cross section उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। ठीक है, अब यहां पर एक गैस प्रेजेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग गैस। ठीक है, इस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? स्टार्टिंग में कहा यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इसके चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, ये dl यहां से मतलब हाइट यहां तक चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें अगर वर्क डन की बात करें इस सिस्टम के अंदर, यहां पर ये भी लिख लेंगे, द डिस्टेंस बाय विच गैस एक्सपैंड इज dl। गैस जो है एक्सपैंड हुई है dl तक। द प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया, प्रेशर अप्लाइड ऑन, ये क्या है, पिस्टन, जो कि हमने क्या लिया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया है। ऑन पिस्टन हम कंसीडर कर लेते हैं, वो हमने अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर लग रहा है जो भी प्रेशर है वो P लग रहा है। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। आप इसको नोट कर लें एक बार। अब यहां पर नाउ फोर्स ऑन द सिस्टम, फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स होता है, देखो किसके ऊपर कितना फोर्स है, वो क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। आपने देखा होगा प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू में A। ठीक है, तो यहीं से हम उठा रहे हैं इस टर्म को कि फोर्स जो है प्रेशर इंटू में क्या होता है, एरिया, कितना उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है और कितना वो एरिया है, दैट इज फोर्स। ठीक है, और हम वर्क डन हम बात करते हैं, वर्क डन अभी हमने निकाला कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है F इंटू में dl। ठीक है, तो F की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल टू F की जगह हम लिख देंगे P इंटू में A इंटू में dl, लिख दिया, F की वैल्यू पुट की हमने। अब यहां पर देखो A इंटू dl, ये क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यानी कि ये भी ये होगा, और dl ये है, यानी ये जो वॉल्यूम है दैट इज A इंटू में dl, ये आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। और ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ है, ये तो है ना, यहां से यहां बढ़ गया तो इतना ही तो चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा V। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू में डेल्टा V लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू में dl, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ, कितना ये वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा V। तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू में डेल्टा V। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्मॉल वर्क इन डन। ठीक है सर, अगर सिस्टम, इफ सिस्टम चेंज फ्रॉम, अगर हम यहां पर dv तो हमें पता नहीं है क्या है, हमें तो ये पता है कि v1 क्या है और v2 क्या है। तो अगर सिस्टम चेंज होता है फ्रॉम v1 टू v2 वॉल्यूम, स्टार्टिंग में v1 था और फिर चेंज हो गया और क्या बन गया, v2, तो वर्क डन जो है W, हम उसको लिख सकते हैं इस टर्म का इंटीग्रेशन P1 V1 टू V2 P डेल्टा V, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको P जो है कांस्टेंट होता है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो P बाहर आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू P
V1 टू V2 डेल्टा V। ठीक है, अब इस dV का इंटीग्रेशन करोगे आप, V1 और V2 आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिमिट्स, तो आपका आ जाएगा P इंटू में V2 माइनस V1 W। इज इट क्लियर? तो यहां आ गया हमारा W इज इक्वल टू P इंटू में V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V लिख सकते हैं कि नहीं? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। कोई भी चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो वो यही है ना, V2 कितना था, ये वाला V2 है और ये V1 है इतना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो डेल्टा V, तो वर्क डन क्या आ गया हमारा, P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसीलिए इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर दो बात आती है। देखो, एक तो ये गैस एक्सपैंड हो जाए इस तरह से, ठीक है, तो एक्सपैंड होगी, ऐसा ये सिस्टम था हमारा, ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अंदर वाला सिस्टम है हमारा, जो अंदर है वो वर्क कर रहा है, तभी तो ये बाहर जा रही है ना, तो इसका वर्क डन ज्यादा है, तो ये एक्सपैंड हो रही है, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, गैस एक्सपैंड हो गई। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे, इतना वॉल्यूम है उसको और प्रेशराइज कर दो और वो नीचे जाए, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन कौन करेगा, सिस्टम ही तो करेगा, अंदर वाला ही तो वर्क डन कर रहा है, तभी तो ये बाहर जा रही है। ठीक है, अब अगर सराउंडिंग यानी बाहर से अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है ना। और पहले एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। इज इट क्लियर? तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम कोई काम करेगा तो उसकी आपको पता है एनर्जी कम होगी, उसका काम मतलब उसके अंदर जो भी स्टोरेज है वो कम होगी, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, W क्या लगाते हैं, नेगेटिव। यानी कि अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात करें तो W को मैं लिखूंगी माइनस P डेल्टा V। ठीक है, ये हो गया वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? तो वो देखो हमने इंटरनल एनर्जी में वर्क ऑफ एक्सपेंशन लिया था ना, P डेल्टा V, अभी जो प्रीवियस टॉपिक मैंने किया था, है ना, तो वहां पे आपको क्लियर हो गया, ये है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर काम होगा यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन होगा, तो वर्क जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि W जो है वो आ जाएगा P डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव साइन से, और वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? नाउ यूनिट्स। वर्क डन की यूनिट जो होती है वो मेनली क्या होती है, जूल होती है, जिसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लेके चलते हैं न्यूटन मीटर में। ठीक है, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, या फिर आप इसको ले सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप। मेनली हम जूल और न्यूटन मीटर ही यूज करते हैं वर्क डन के लिए। ठीक है, तो ये थी इसकी यूनिट्स। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में वर्क ऑफ एक्सपेंशंस को, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।